क्या है ना, आदमी जिस चीज़ का विरोध करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है ना, दरअसल वो ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसे और बढ़ाने की कोशिश ही करता है। आप कहेंगे, ये क्या अजीब बात है भाई, गलत चीज़ का तो विरोध होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सोचिए ना, जो घाव सूख रहा है, आप उसे ऐसे खुजलाकर क्या करते हैं आप? आनंद आता है थोड़ा-सा खुजलाने में। लेकिन फिर वो क्या होता है, घाव खुनिया जाता है, खुनियाना बोलते हैं हम लोग। फिर वो घाव ताज़ा हो जाता है। दरअसल मेरी बात देखिए, मैं भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गलती करता हूँ, ये तो लाज़मी है, अभी तो सीख ही रहे हम लोग। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब से मेरी समझ डेवलप हुई है, मैं ये देख रहा हूँ समाज में कि हर लोग जो जाति व्यवस्था है, इसको ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। और ख़ास करके वो लोग जो दलित समाज से लोग हैं। हालाँकि दलित कहना भी मेरे लिए मैं गलत समझता हूँ। लेकिन गज़ब की बात है कि जो अ, दलित समाज से जो भी लोग बिलॉन्ग करते हैं और उस समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, राइटर्स हैं, वो खुद को इतनी बार दलित, दलित, दलित कहते हैं। ज़रा सोचिए ना, ये लोग साहित्य में दलित साहित्य, अब उसका चलन बढ़ गया है। दलित साहित्य क्या है? दलित साहित्य, अब हिंदी साहित्य में भी एक दलित साहित्य पैदा हुआ है और उसके जो राइटर्स हैं ना, वो इतने ना अपने आप को दलित 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 समाज मतलब ना जाने कब से उसको शोषित किया गया, प्रताड़ित किया गया, बैठने नहीं दिया गया, मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मतलब पूरा का पूरा जो जिसको देखो वो सब अपने अपनी आत्मकथा में भी, कहीं भी किसी भी रचना में देखिए रो ही रहा है। जहाँ देखिए सब लोग रो रहा है और खुद को ही दलित बता रहा है, और फिर एक तरफ वो उस रोने में कह रहा है कि हमको ऐसा सवर्णों के द्वारा ऐसा ऐसा बिहेव किया गया। जानते हैं बहुत दुख होता है इस चीज़ पे। मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिख के रखा हुआ है। 2-3 दिन पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था एक सुशीला टाँक भौरी जी का, और ऐसे दलित राइटर का कई एक देखा है मैंने, जिसको देखा वही बात कर रहा है और वही लोग कह रहा है कि जाति खत्म होनी चाहिए। अरे भैया, एक दलित दलित खुद को करना, ये क्या कर रहे हो आप? वही घाव को खरोच रहे हो। ये कौन सी तरीका है जाति खत्म करने का? आप भी तो एक जात बना दिए ना, दलित, एक कैटेगरी बनाया ना। देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को लेकर, और दुख क्या, मैं ज़्यादातर खीसी करता हूँ उसको, भले आपको दुख कह रहा हूँ, बहुत अंदर से गुस्सा रहता है। हालांकि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन सही चीज़ पे अगर गुस्सा निकले तो बुरी बात भी नहीं है। ये जो दलित साहित्य हैं और दलित से लोग जो भी लोग बिलोंग करते हैं, दलित समाज के जो भी लोग हैं, ऐसे तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे मित्र मंडली में ऐसे बहुत सारे हर कास्ट के लड़के हैं, मित्र हैं, लेकिन आज तक हमारे बीच किसी तरीके का मतभेद नहीं हुआ और नहीं हम लोग इन अनल अनल क्या बोलते हैं उसको, अपशिष्ट चीज़ों में उलझते हैं, क्योंकि सब समझदार है लोग। लेकिन समझने की बात क्या है, मैंने कई बार कहा कि हर जात के आला बन बैठा लोग उस जात का लाभ उठा रहा है लोग। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज देखिए, जहाँ भी दलित साहित्य की अब इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, देखिए जो भी इसके राइटर्स हैं, नेता लोग हैं, सब अपने ही समाज के, इस समाज का लाभ उठा रहे लोग। अब दलित समाज, दलित भाई लोग जो हैं, लोग कहेंगे कि क्या बात करते हो यार, मतलब
अजीब मेरे पे मतलब गलत सोचेंगे, क्या बात कर रहे हो? वो हमारे हक की बात कर रहे हैं, हमारे लिए दुनिया के सामने आवाज़ रख रहे हैं। सही में रख रहे हैं भाई, बिल्कुल रख रहे हैं। लेकिन मत भूलो, वो अपना रोटी सेक रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो सही में तुम्हारा सेवा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कह रहे हैं। भाई तुम घर से निकलते हो रोज 200-400 कमाने के लिए, और फिर घर पे आते हो तो चूल्हा जलता है। अपनी दिनचर्या के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो, और तुम नहीं कर रहे हो, इस देश के हर लोग कर रहा है, हर जाति के लोग कर रहे हैं। बड़े से बड़े जो जातियां हैं, बड़ी से बड़ी जो जाति हैं, उसके जो लोग हैं, क्या तुमको नहीं मालूम कि वो अब क्या काम कर रहे हैं? अब जाति की लड़ाई नहीं है भाई। मैं मानता हूं कि अभी है। अरे भाई, एक ऐड देखते हो तो टीवी में बताता है लोग 99% शुद्ध, कीटाणुओं का खात्मा। उसमें 1% तो रहता है ना, 0.1 भी तो रहता है ना, रहेगा ही रहेगा। यहाँ है ना, यहाँ से खत्म नहीं हो सकता है चीज़ें। लेकिन अब लड़ाई उसकी नहीं है, लड़ाई किसी और चीज़ का है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, और जो आपके आला हैं, आपके दलित साहित्य के, चाहे किसी भी साहित्य, दलित समाज के या किसी भी समाज के जो आला बन बैठा लोग, ये समझने नहीं दे रहा आप लोगों को। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप जिस वाद को मानते हैं, दलित समाज जो है अम्बेडकरवादी जो हो गया है, अब शब्दों को लेकर थोड़ा माफ़ करिएगा, जो हो गए हैं, दरअसल आप ना बाबा साहेब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई साहब लोग, दलित हमारे जो भाई लोग हैं, अब आप भी बाबा साहेब को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मत भूलिए कि आने वाले समय में बाबा साहेब पे भी न जाने कितने लांछन लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सत्य जब चलता है तो धीरे 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 धीरे, सत्य नहीं कहेंगे, सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा, लेकिन उस पे इतने न मिथक जोड़ दिए जाएंगे, असत्य शब्द जोड़ दिए जाएंगे, कहानियां जोड़ दिए जाएंगी, कि आने वाला भविष्य आप ही के समाज के कहेगा कि नहीं, बाबा साहेब तो ऐसे ही नहीं थे। या अदर समाज भी अब उस चीज़ को लेकर चुटकी लेना शुरू करेगा और ब्लेम खड़ा कर देगा बाबा साहब पे भी। और आज के नेता लोग जो आपके समाज के हैं, वो उनको मुहरा बना के आपको, आपका भी हरण कर रहे हैं, आपका भी शोषण के जाल में फंसा रहे हैं, वो अंदर अंदर अपना लाभ की रोटी सेकने के लिए। अब कहेंगे ये सब क्या बेतरकी बातें कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं थोड़ी सी बुरी लगेगी बात, हकीकत बात मैं कह रहा हूँ। आप दलित साहित्य जो समाज है, समाज बार बार साहित्य आ रहा है, दलित भाई लोग जो हैं, आप बाकी के स्वर्णों के देखते हैं, हर साहित्य में जहाँ देखते हैं ये विरोध है। तो ये जो विरोध करते हैं स्वर्ण लोगों के, किस आधार पे, किस चीज़ को विरोध करते हैं? मैं जो कह रहा हूँ ना भाई, उसी को लेकर आप भी विरोध करते हैं। क्या बोला मैंने? कि कोई भी बात जब शुरू से चलती है तो धीरे धीरे अंत में जाके वो ऐसी बन जाती है कि उसमें मिथक, मतलब वो हकीकत रही नहीं जाती है। अब आप उसी चीज़ को पकड़ के किसी दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, यही चीज़ आपके साथ होने वाली है। दूसरी बात सुन लीजिए, आप बाबा साहेब के साथ अन्याय कर रहे हैं आप लोग। ये मैं देख रहा हूँ, कुछ सालों से अजीब माहौल क्रिएट हुआ है हमारे देश में। जहाँ देखो हर गांव में कहीं ना कहीं बाबा साहेब की मूर्तियाँ, लोग पेंटिंग दीवारों पे सब कुछ बना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। ये तो अच्छी बात है कि किसी महापुरुष को लोगों के सामने लाया जा रहा है, रखा जा रहा है कि नहीं, ये भी एक देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मालूम है, थोड़ी सी कहाँ मुझे बुरा लगता है, जब आप धूप अगरबत्ती करना शुरू करते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं तो कहिए। आप भी तो मूर्तियां बनाकर पूजने लगे हैं ना, धूप बत्ती करने लगे हैं, कर्म कांडों में उनको भी तो अब उलझाने लगे हैं आप। मतलब जो सत्य हैं, यानी बाबा साहब सत्य हैं, आप उन पर लेप लगा रहे हैं, आप
झूठी बातों का लेप लगा रहे हैं, कर्मकांड का लेप लगा रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले कई सालों में वो क्या हो जाएगा आपका, बाबा साहेब पे भी कोई आएगा और उंगली उठाएगा, उनको भी गलियाएगा। बात समझ लीजिए। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं हम? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो सत्य है उसको सत्य बने रहने दीजिए। आप उसको इस्तेमाल मत करिए। आप इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहब का। आपके जो आला लोग हैं, नेता मंत्री लोग हैं, मुखिया लोग जो बन बैठा है, वो इस्तेमाल कर रहा है। उनके कंधे पे बंदूक रख कर और शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें कर रहा है लोग, सब खोखली बातें कर रहा है और आके टीवी और सोशल मीडिया पे बात कर रहा है। आपके बीच जाके बात नहीं कर रहा है। आपके घर आके एक दिन भी सहायता नहीं किया होगा। आपका दर्द पूछने नहीं आया होगा। कुछ बातें याद आ रही हैं, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, कुमार विश्वास का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें ये था कि जब वो पगली लड़की कोई है, उनकी कविता है, तो जब करके आए तो एक लड़की पूछी बाहर में, बोली कि आप कभी उस पगली के हाल भी जाने हैं, पूछे हैं, फ़ोन भी किए हैं। बात वही है। जितने भी नेता मंत्री लोग हैं, आम लोगों की बात करता है, देश की जनता ये कह रही है, वो कह रही है, इस समाज के लोग ये कह रहे हैं, उनको ये तकलीफ है। भाई जो तकलीफ है आपके पास पूछने आया है लोग? कोई आया है कभी पूछने आपके घर, समाज में आपके? देखिए ये सब लोग रोटी सेक रहा है। अपनी प्रेजेंस माइंड को लगाइए, क्योंकि आखिरी वक्त में आपको अपने साथ खुद खड़ा होना है। घर से बाहर निकलेंगे तो 2 रुपया कमा के लाएंगे घर पे, तो सुख शांति से खाएंगे, बनाएंगे। फिर झगड़ा कहाँ हो जा रही है? यही लोग आला जो बैठा है, जो आपके ही समाज में कुछ पूंजीपति लोग हैं, चतुर लोग हैं। असली लड़ाई पूंजीपतियों से साथ में, मैं इस चीज़ पे भी कभी बात करने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो लड़ाई कहीं और है, लेकिन ये लोग कहीं भड़का रहे हैं। और आपको क्या भड़का रहा है? स्वर्ण करवा रहा है, दलित करवा रहा है, कुर्मी करवा रहा है, जादव करा रहा है, मुस्लिम करवा रहा है, हिंदू करवा रहा है लोग। यही तो इन लोगों का काम रह गया और इसी चीज़ को लेकर फ़ायदा उठा रहा है लोग। आप समझिए मेरे दलित भाई लोग। हालांकि बुरा मैं मानता हूँ, मुझे अभी शर्म आ रही है, मैं बार बार दलित कह रहा हूँ, तो लेकिन क्या करूँ, ये आप ही लोगों तो किए हैं, आप ही लोग के बड़े पढ़े लिखे लोग, राइटर लेखक लोग जो पैदा हुए हैं, कर रहे हैं, तो मुझे भी बोलना पड़ रहा है। नहीं होना चाहिए। अरे आप किसका हुए हैं? आपके बारे में तो, दलित समाज के बारे में ना जाने कितने कितने महापुरुषों ने जो जो बातें कही, पक्ष में खड़ा होने की कोशिश किया। आप तो सब लोग उन लोगों को भी ऐसे ही खारिज करने, झुठला दिए। प्रेमचंद आपकी बातें की, आप कहते हैं नहीं प्रेमचंद, हाँ अपने कहानियों में हमें नीचा दिखाने की कोशिश किया है। अरे भाई गजब बात करते हो। आप उसके दूसरे पक्ष को समझ नहीं पा रहे हो। आप प्रेमचंद आज जिंदा होते हैं तो सवाल करते, वो क्या कहते कि नहीं मैंने नीचा दिखाया है? कहते क्या वो? आपने गांधी को भी नहीं समझ पाया। देखिए कहते हैं ना कि ये आदमी घर के गर्जीवन एक वक्त में जानते हैं कैसे हो जाता है? गऊ हो जाता है, गऊ। बूढ़ा माता पिता दादी दादा लोगों को देखें घर में, घर की सारी जिम्मेवारियों को संभालते आते 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 एक वक्त में थकते हैं, और वही घर के नौजवान नया खून उन्हें एक वक्त में गलियाने लगता है। क्या इस चीज़ से आप वाकिफ़ नहीं हैं? गलियाने का तर्क देते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। गांधी के साथ आप लोग भी यही किए हैं। गांधी जी ने आपके लिए एक, मैं देख रहा था इधर सुशीला जी का देख रहा था इधर, अभी इंटरव्यू दी हैं हिंदी में। क्या कह रही हैं? हमें खैरात में हमें दया के रूप में हरिजन नाम दिया गया, गांधी जी नाम दिए हैं, या फिर मतलब वो स्पष्टता नहीं कही हैं, लेकिन कहीं यही हैं। भाई मैं क्या कहूँ आपको। अब अजीब बात करते हैं। जिस समाज में आपको अगर लगा कि नहीं हमें नीचा किया जा रहा है, बाकी जो ऊपर बैठे हैं लोग, वो है वर्चस्ववादी लोग हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है लोग। अरे गांधी जी का तो ये अर्थ हुआ होगा ना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अरे भाई हमारे देश के हर लोग सब समान अधिकार रखते हैं, सब लोग एक है, उन्हें भी हक है। तो हरिजन जो शब्द दिया, कौन सा गलत किया? वो तो इज्जत,
इज्जत आपको देने के लिए किया ना। अगर ये भाई अभी आपको कोई चमार कहता है तो आपको बुरा लगता है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चला दिया है लोग, गाना में गा रहा है लोग खूब चमार चमार, अपने खुद चमार कह रहा है। और जब कोई दूसरा आदमी कह रहा है आपको चमार शब्द से संबोधित कर देता आपको बुरा लगता है, तो ऐसा कौन सा शब्द होना चाहिए आप ही बताइए अपने लिए कि जिससे पूरा समाज आपको कहे कि आप खुश रहेंगे। जब आप गांधी के ये हरिजन जो शब्द है आप नहीं स्वीकारना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया तो गलत कह दिया। अरे आपको भगवान का जन कहने की ये किया कि नहीं। समान अधिकार आप भी रखते हैं, आप भी ईश्वर के आदमी हैं, हम भी ईश्वर के हैं। तो और आपको दया के पात्र लगने लगे। वो तब सही लग रहा था, अब दया के पात्र लगने लगा वो शब्द। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं आपके राइटर बन बैठे हैं ना, ये आपको भड़का रहे हैं भाई। क्या कहें, हमरा समझ में नहीं आता है। गांव में लूल्हा लंगड़ा कोई होता है अभी, भाई लोग उसको कहिए, तो हमारी जो व्यवस्था है क्या कही। आप किसी को लंगड़ा नहीं कह सकते हैं, आप किसी को लूल्हा लंगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दिव्यांग कह सकते हैं। उसके लिए कि इज्जत सम्मान भरा शब्द लाया गया। नहीं, ये कहिए आप। हरिजन भी वही चीज है भाई। तो आपको इसमें अब आपत्ति होने लगी। मतलब मैंने देखा है कि दलित समाज लोग में एक अजीब सा हो गया है लेखकों और इन लोगों में, कि ये अपनी जाति की ही केवल सुन रहा है लोग। अगर इनकी जाति का कोई कुछ कर रहा है तो नहीं, ये सबसे बेहतर है, ये सही कर रहा है। बाकी दूसरे जाति के धर्म के लोग इनके पक्ष में खड़ा होकर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पक्ष में कहना चाह रहे हो, तो आपको क्यों नहीं पच रहा है भाई। और फिर आप कह रहे हो कि हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, कोई अच्छी बातें नहीं कह रहा है, हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप खुदे कह रहे हैं और फिर खुदे वही बात कर रहे हैं। एक तरफ आप जाति की बात कर रहे हैं, हम हरिजन हैं, हमें ये नहीं हो रहा है, हमारे लिए सरकारें आपके लिए कह रही है तो आपको खैरात में नहीं चाहिए। फिर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि हमारा हक है रिजर्वेशन। मैं इस पे कोई सवाल नहीं करने वाला, आगे बात नहीं करने वाला रिजर्वेशन पर। तो ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी समझदारी और लानी होगी। और बाबा साहब को तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आप ध्यान रखिए। कुछ कुछ बहुत सारी बातें हैं जो मैंने लिख चुके हैं, मैंने बहुत सारे अब चीज़ों को लिखना है, बहुत बातें करनी है, लेकिन होगा, समय के साथ सब होगा। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अपनी बुद्धि को खोल के चलिए। मत भूलिए कि आपको भी मुहरा बनाया जाएगा, आपको भी आप जिसको मान रहे हैं ना सर्वश्रेष्ठ अपने जाति के लोगों को, वही आपके गर्दन पे चाकू रख के अपना इस्तेमाल अपना क्या बोलते हैं उसको, खरबूजा ककड़ी काटेंगे, सलाद बनाएंगे और नमक मार कर चाट के खाएंगे। याद रखिए आप। बाकी मेरे मित्र, और हाँ एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि हमें थर्ड क्लास के काम में हम ही क्यों करें, नाला साफ करें, ये करें। अब कौन कह रहा है आपको करने के लिए भाई। आज के अगर हमारा संविधान ही हो या किसी भी जाति के लोग ये कह रहे हो कि आप नाली साफ करिए, तो कहिए। नहीं, कोई नहीं कह रहा, नहीं कोई कह सकता, ना किसी को अधिकार है कहने का। तो फिर आप क्यों ये बातें कर रहे हैं। अभी स्किल की बात करिए। जिसको जितनी क्षमता है वो उस आधार पर अपना काम ज्वाइन कर रहा है। आपको भी नहीं रोका है कि आप माइक उठाकर पत्रकारिता नहीं करिए, आपको नहीं कहा है कि नहीं करिए, करिए जाइए। आपको नहीं करिए कि आप जाके कलम चलाइए, आप भी चलाइए। कोई नहीं ज़बरदस्ती कर रहा है। जिसकी जितनी क्षमता है वो उसको अधिकार मिल गया है कि अब वह काम करे अपना उस तरीके पे जाके। आप कहेंगे सब लोग ऊपर बैठा है, सब नीचे लोग वो लोग अपने बैठा है, हम लोग को पहुँचने ही नहीं दे रहा है। ऐसी बेतुकी बात मत करिए आप। मत भूलिए कि जिन जातियों का आप विरोध करते हैं उन जातियों के लोग क्या-क्या करते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आपसे छिपा हुआ है। कोई खलासीगिरी कर रहा है, कोई 6000 के गार्ड का नौकरी कर रहा है, तो कोई अगर एक दिन कमाने नहीं जाएगा तो उसके घर कैसे चलता है आपको मालूम है। और ये भी मत भूलिए कि गाँव में जो लोग हैं कैसे एक मिल के आप लोग रहते हैं। हद हो गया है। आप अपना कब सुनेंगे?
आपके जो नेता बन पड़े हैं, चाहे किसी भी जाति के नेता बन है लोग, ये लोग आपको जीने नहीं दे रहा है, एक दूसरे को लड़ा रहा है, शांति से रहने नहीं दे रहा है। इस चीज़ को समझिए आप। अब हर जाति के लोग अपने लिए संघर्ष कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चतुर लोग हैं हर जाति में, ऊंचे के जो हैं कि उनका जो अब राजशाही जो था वो अब खत्म होने का कगार पे, खत्म का हो ही गया भाई, लेकिन अब उस चीज़ को पकड़ के रखे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आप अब उस घाव को खरोचिए नहीं। अभी देखिए, आप अपने अंदर स्किल डेवलप करिए और उस चीज़ को लेकर लड़ाई लड़िए। देश में न जाने कितने बड़े बड़े लोग, हर जाति से, हर नीचे के लोग, आज जो राष्ट्रपति हैं कौन है भाई, आप तो देख लो। बहुत उलझाया जा रहा है। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग लाइए, मैं यही कहूँगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। मैं इस पे बहुत कुछ लिख चुका हूँ और बहुत कुछ लिखना है, एक बार में नहीं। और हाँ, एक चीज़ और कह दे रहा हूँ, दलित साहित्य समाज पे ही नहीं, मैं अपने हिंदू समाज और जो भी हैं, इन चीज़ों की जो गलतियाँ हैं, जो गलती नहीं कहेंगे, जो कमी है उस पे भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिखा हूँ। अगर मैं उसको पब्लिक करूँगा, कल मेरे विरोध में सब लोग खड़ा हो जाएगा भाई। गाय को पे भी लिखा हूँ मैं, गाय पर भी। दरअसल विरोध किस चीज़ की, लोग जो विरोध करते हैं हिंदू को क्यों करते हैं और क्या चीज़ सुधार, एक बस थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसे संविधान में लागू किया जाता है, फिर से उसका संशोधन किया जाता है। ऐसे ही हर चीज़ में संशोधन होनी ज़रूरी है, चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी साहित्य हो, उसमें भी संशोधन वक्त के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं कह चुका हूँ कई बार इसमें कि जब बातें चलती हैं तो शुरुआत में सत्य होती हैं, फिर धीरे धीरे पॉलिश लगते जंग लगते उसमें कुछ कुछ होते होते वो अशुद्ध हो जाता है, फिर से उसको साफ करना होता है। तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो विरोध, एक दूसरे पर लांछन, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्यारोप आरोप सब चलते रहेगा और ये कोई सही बात नहीं है एक मनुष्य के लिए। मैं ब्रीफ कर दिया हूँ इस चीज़ को।